हेलो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज होता है उस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एनसीईआरटी के सवाल को सॉल्व करेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन का जितना प्रॉपर्टीज होता है उस प्रॉपर्टीज को हम पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको उन प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, समझना है, अगर जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो आप वहाँ उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ हम एक्सरसाइज 7.11 एनसीईआरटी का है। एक्सरसाइज 7.11 का जो सवाल है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस लेक्चर में मेरा इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.11। ये लेक्चर बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये बोर्ड में भी पूछता है और कुछ कुछ ऐसा सवाल होता है जो डायरेक्ट आपको जेईई मेंस में भी पूछ देता है। तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो सवाल है, वैसे कुछ प्रॉपर्टीज जो है इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है इसमें है ये लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो इंटीग्रल का वैल्यू जो है चेंज नहीं होता। अगर हम x को यहाँ पे t कर देते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू आएगा। वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता। वेरिएबल आप कुछ भी पुट कर दो, ये लिमिट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स। बच्चों इसमें कह रहा कि अगर हम लिमिट को चेंज कर देते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट अगर बना देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज कर जाएगा। वैल्यू सेम रहेगा, इंटीग्रल का वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन आपको साइन चेंज हो जाएगा। इसका वैल्यू प्लस में तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कब होगा, जब हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हैं। तीसरा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ सी जो है ये ए और बी के बीच में है। ये जो वैल्यू है सी, ये वैल्यू ए और बी के बीच में है, या फिर इस इंटरवल के बाहर भी हो सकता है। अगर सी इस इंटरवल के बाहर भी है तो भी ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हो जाएगा, और ए और बी के बीच में है तो भी ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो भी हम इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं।
चाहे सी इस इंटरवल के अंदर हो, ए और बी के अंदर हो, या फिर ए और बी इंटरवल के बाहर हो। तो इस तरह से हम लोग बीच में कोई वैल्यू ले करके हम इंटीग्रल्स को इस तरह से तोड़ करके हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये दोनों का जो सम आएगा वही इसका हो जाएगा वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर हो, एक से अधिक नंबर भी हो सकता है। जैसे अगर इस सी के बीच में अगर मान लो दो नंबर है सी डी, तो हम ए से सी, फिर सी से डी, फिर डी से बी, इस तरह से तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। इसको किंग्स प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। और अगर जीरो से ए है एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाता है जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसी का स्पेशल रूल है, अगर हम एक को जीरो कर देते हैं तो आपको ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को किंग्स प्रॉपर्टीज कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वह माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है जीरो टू ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। मतलब अगर आपका लिमिट माइनस ए से ए तक है तो इसको हम लोग जीरो से ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स लिखते हैं। या इसका दूसरा फॉर्म है टू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। अब ये कब होता है, जब एफ एक्स जो है इवन हो, इवन फंक्शन हो। इसका मतलब माइनस एक्स इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो आपको ये जो इंटीग्रल है ये इस फॉर्म में चेंज हो जाता है, या फिर जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। कब होगा, जब एफ एक्स ऑड है, जब एफ एक्स ऑड है, डेट इज माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर ये फंक्शन ऑड है तो इसका इंटीग्रल आपको जीरो हो जाएगा। अगर ये फंक्शन इवन है तो इसका इंटीग्रल हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अगर मान लो कि ये इवन न है और न ही ऑड ही है, ना ये इवन है ना ऑड है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं जीरो से एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह का एक और प्रॉपर्टीज है टू ए जीरो एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं जीरो से ए एफ एक्स प्लस एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। बच्चों इसको हम लोग यहाँ पे टू ए है, यहाँ जीरो से टू ए, तो इसको लिखेंगे जीरो से एफ एक्स प्लस एफ टू ए माइनस एक्स। अब इसमें भी टू जीरो से ए ये एफ एक्स बन जाता है। ये कब बनेगा, जब एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स। और ये जीरो बन जाता है जब एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ एक्स।
जब ये एफ एक्स हो जाएगा तो एफ एक्स 2x, तो आपको ये बन जाएगा। और जब ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ पे आपको जीरो आ जाएगा। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। अब हम जो है सवाल सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है 0 से पाई बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। जो बच्चा बोर्ड का तैयारी कर रहा है, 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है, उसके लिए ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कैलकुलस से बहुत सारे सवाल बोर्ड में पूछता है, चाहे वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो। तो बच्चों इसको आपको ध्यान से प्रैक्टिस करना है, ध्यान से समझना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं आई, इसको मान लेते हैं आई, लेट आई इक्वल टू इतना। अब देखो 0 से ए, ये इसमें किंग्स प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। 0 से ए, ये आपका हो गया ए, तो 0 से ए बराबर क्या होता है, एफ ए माइनस एक्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 से पाई बटा 2 कॉस स्क्वायर पाई बटा 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आपका हो जाएगा 0 से पाई बटा 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। तो इसमें ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गया, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ये किंग्स प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई करेंगे। 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टीज को हमने अप्लाई किया है। इस प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे। इसका ये प्रोसेस है। जब भी आप ये किंग्स प्रॉपर्टी जब भी अप्लाई करो तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, उसके बाद फिर दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ यानी 1 प्लस 2, फ्रॉम 1 प्लस 2, तो इधर जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा 2i, और इधर में हो जाएगा 0 से पाई बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इधर आई हो गया 2i, और इधर में जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। और 0 से पाई बाई 2 इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो बेटा हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो 0 से पाई बटा 2, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा पाई बटा 2 और माइनस 0, तो ये हो गया पाई बटा 2। तो 2i इक्वल टू इतना हो गया, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बटा 4। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको मान लो i 0 से पाई बटा 2 रूट अंदर साइन एक्स प्लस रूट अंदर कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, इसको ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग किंग्स प्रॉपर्टीज लगाएंगे।
क्योंकि 0 से a के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको आप मान लो 1। फिर इसको लिखो यहाँ पे i इक्वल टू 0 से π/2। इसको हम लोग लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स, इतना π/2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन a माइनस एक्स होता है, a के बदला में π/2 है, तो यहाँ x को हटाकर लिखेंगे, x के बदला हम लिखेंगे π/2 माइनस एक्स। यहाँ पर भी उसी तरह से लिखना है, साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx। मतलब जहां जहां x है वहां वहां हम लिखेंगे π/2 माइनस एक्स। तो ये आपका हो गया 0 से π/2, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हो गया रूट अंदर कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा रूट अंदर कॉस एक्स प्लस रूट अंदर साइन एक्स डी एक्स, इसको मान लो 2। अब 1 प्लस 2 फ्रॉम 1 प्लस 2, इधर हो जाएगा 2i, यहाँ हो जाएगा 0 से π/2। अब बच्चों देखो इसको और इसको हमको जोड़ना है, तो डिनोमिनेटर तो आपका सेम है, तो यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो सेम ही रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गया 0 से π/2 dx, यहाँ हो गया एक्स π/2, 0 यानी आ गया π/2, तो i का वैल्यू कितना आ गया π/4, ये 2 यहाँ आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो π/4 हो गया आंसर। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज लगाने से हमारा सवाल जो है बहुत आसान हो जाता है, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज का बहुत महत्व है, उसको आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए इस प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, उसी तरह से इसको भी बनाना है, 0 से π/2 साइन 3/2x साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx। अच्छा इसमें भी जो है π/2 इसमें लिखेंगे तो ये साइन का कॉस बन जाएगा, यहाँ भी कॉस, यहाँ साइन बन जाएगा, फिर दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका भी आंसर आपको π/4 ही आ जाएगा, इसका भी आंसर आपको π/4 आ जाएगा, तो इसको आप बना लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी वही सवाल है, 0 से π/2 cos 5x dx साइन पावर इतना है, फिर cos 5x। बच्चों ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको पाई किंग्स प्रॉपर्टी इसमें भी लगाएंगे तो आपको ये ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर, इसका भी आंसर उतना ही आ जाएगा π/4। तो ये सब सवाल आपके लिए है, इसको आपको प्रैक्टिस करना, बनाना है, बहुत आसान सा सवाल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। -5 to 5 mod x plus 2 dx। तो इसको इंटीग्रेट करना, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ मोड है, तो देखो जब भी आपको मोड फंक्शन हो या फंक्शन अगर कहीं पे डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो वहां पे आपको ब्रेक कर देना
है ना, इंटरवल को 2 या 3 जितना पॉइंट पे वो नॉट डिफाइंड है, जितना पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है, उतने पॉइंट पे हम उसको क्या करते हैं, इंटरवल को तोड़ देते हैं और उसके बाद तब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब भी मोड फंक्शन आपको मिले तो सबसे पहले उसमें क्या करना, आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट आपको कहाँ से मिलेगा, जो इन मोड के जो अंदर है उसको हम लोग 0 कर देते हैं। जैसे यहाँ x+2 है, तो x+2 को हम लोग 0 कर देंगे, तो यहाँ से x बराबर मिलेगा -2। अब ये इंटरवल -5 से -2 हो जाएगा और -2 से फिर 5 में बदल जाएगा। ये हो जाएगा आपको -5 से -2 और उसके बाद हो जाएगा -2 से 5। इस तरह से इसको हम लोग तोड़ देंगे। तो बच्चों ये जो है बन जाएगा -2 से -5 मोड x+2 dx, फिर प्लस -5 से 5 मोड x+2 dx। अब देखो -2 से -5 में इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। x+2 का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो यहाँ पे हम माइनस से ओपन करेंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप तोड़ के देख लो। जैसे x+2 मोड ऑफ x+2 वो बराबर हो जाएगा x+2। ये कब होगा, जब x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। और फिर ये माइनस होगा -x+2, ये कब होगा, जब x+2 लेस देन 0, मतलब x लेस देन -2। तो -2 से अगर कम है, ठीक है, ये -2 से -5 तक, -2 से अधिक है, -2 से बड़ा है, हाँ, इसको देखो इस तरह से, ये हो जाएगा -5 -2 और 5। तो -2 से छोटा है, -2 से -5 तक, ठीक है। तो इसमें आपको नेगेटिव, ये x+2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम इसको ओपन करेंगे -x+2 से, और यहाँ करा -2 से जब बड़ा है, मतलब -2 से 5 तक, तो इसमें प्लस से ओपन होगा, इसमें माइनस से ओपन होगा। तो -2 से -5 तक, मतलब इस इंटरवल में, ठीक है, इस इंटरवल में ये नेगेटिव से ओपन होगा। सॉरी सॉरी, हम यहाँ पे उल्टा लिख दिए। ये लिखाएगा -5 से -2 और -2 से 5, -5 से -2, -2 से 5। तो यहाँ पे आपको -5 टू ये नेगेटिव से ओपन होगा, मतलब ये हो जाएगा 2 - x dx प्लस, और -2 से 5 तक ये पॉजिटिव से ओपन होगा, और यहाँ हम लोग लिखेंगे x+2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 2 यहाँ हो जाएगा 2x -x² 2, ये -2 से यह -5 हो गया यहाँ प्लस, और यहाँ हो जाएगा x² 2 प्लस 2x -2 से 5।
अब इसमें वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, -2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 इंटू -2 -2 का स्क्वायर बटा 2, फिर -5 पुट करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा 2 इंटू -5 -2 इंटू -5 -5 का होल स्क्वायर बटा 2, फिर प्लस यहाँ 5 पुट करो तो 5 का स्क्वायर बटा 2 और यहाँ +2 इंटू 5, फिर -2 पुट करो तो -2 का स्क्वायर बटा 2 +2 इंटू -2। जो अब इसका वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ तो हो जाएगा -4 और ये 2 दूनी 4 और 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2, फिर -10 और यहाँ हो जाएगा -5/2। 25/2, 25 25/2 प्लस 25/2 प्लस 10 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 तो हो जाएगा 2 -4। अब बच्चों यहाँ पे हो गया -8 -10 दूनी 20 20 25 45 तो +45/5 प्लस यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20 20 45/2 45/2, ये माइनस 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 प्लस 45/2 प्लस माइनस +2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। एलसीएम आ गया 2 -16 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 4, तो 45 दूनी 90 90 -12 बटा 2, 90 में से 12 घटा देंगे 78/2 यानी हो गया 3/9। ये आंसर आ गया। इसी तरह का सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको इसी तरह से करना है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 0 से 1 x 1 - x का पावर n dx। बच्चों इसको सॉल्व करना आपको, तो इसमें भी हम लोग किंग्स प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो इसको मान लो 1, फिर किंग्स प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - x और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, इसको लिखेंगे 1 - x 1 - x ऐसे लिखेंगे। जब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस और इसका पावर n dx। तो ये हो गया 0 से 1 1 - x और यहाँ कैंसिल हो गया x के पावर n dx। तो यहाँ पे ये आपका हो गया 0 से 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो x के पावर n माइनस x के पावर n प्लस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो x के पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 और माइनस x के पावर n प्लस 2
बटा में n+2 0 से 1। इसको जोड़ना नहीं है। अब 1 और 0 वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1/n+1 हो जाएगा, 1/n+1 माइनस यहाँ भी पुट करेंगे तो 1/n+2 आ गया। फिर ये 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया n+1 n+2, फिर यहाँ हो जाएगा n+2 माइनस n-1, n कैंसिल, तो 1/n+1 n+2, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 0 से π/4 log 1 + tan x, जो इसको करना है। अब इसको कैसे करेंगे? तो मान लो ये i है, तो ये हो जाएगा आपको 0 से π/4 log, अब इसको लिखेंगे 1 + tan, इसमें किंग्स प्रॉपर्टीज लगाएंगे, π/4 - x dx बराबर हो गया 0 से π/4 log 1 + tan a - b का फॉर्मूला इसमें लगा दो, तो हो जाएगा tan a - tan b, और बटा में होता है 1 + tan a × tan b, ये होता है। a हो गया π/4 हो गया, b हो गया x, तो इसमें tan a - tan b और 1 + tan a × tan b, तो यह 0 से π/4 log 1 प्लस हो जाएगा 1 - tan x, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 + tan x dx। फिर हम इसको आगे लिखेंगे 0 से π/4 log, इसको एलसीएम लेके जोड़ दो, तो 1 + tan x, यहाँ चला आएगा 1 + tan x प्लस 1 - tan x dx। ये हो गया 0 से π/4 log tan x कैंसिल, 1 1 कितना आ गया 2, और यहाँ हो गया 1 + tan x dx, 1 + tan x dx। अब यहाँ पे log का नियम अप्लाई करेंगे, तो जाएगा 0 से π/4 log 2 माइनस 0 से π/4 log 1 + tan x dx, जो यहाँ भी हो जाएगा dx। अब क्या करना है, अब इसको भी मानते हैं i, अब ये और ये दोनों को जोड़ देते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो जब हम जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2i बराबर, यहाँ हो जाएगा log 2 0 से π/4 dx माइनस, पहले ये वाला
जगह 0 से पाई बटा 4 log 1 प्लस 10x dx, फिर इसमें प्लस करेंगे 0 से पाई बटा 4 log 2 को बाहर लेते हैं dx माइनस 0 से पाई बटा 4 log 1 प्लस 10x dx। तो आपको ये और ये कैंसिल हो गया तो हो गया log 2 इसका हो जाएगा x इंटीग्रेशन पाई बटा 4 से 0 यानी हो गया log 2 इंटू पाई बटा 4। फिर 2 को हम यहाँ ले आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बटा 8 log 2। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। 0 से 2x रूट अंदर 2 माइनस एक्स dx। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बेटा सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ये रूट को हटा देते हैं हम लोग, मान लेते हैं लेट 2 माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर मान लो इसको। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस डी एक्स इक्वल टू 2t dt। तो dx इक्वल टू हो गया माइनस 2t dt। अब जब सब्स्टिट्यूट किए हैं तो आपको लिमिट भी चेंज करना है। तो जब हम x का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो टी स्क्वायर आपका कितना बन जाएगा, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा 2। तो t कितना हो जाएगा, रूट अंदर 2। जब हम x का वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ जब 2 रखेंगे तो टी स्क्वायर 0 यानी t का वैल्यू आ गया 0। तो ये आपका हो गया, ये बन जाएगा आपको √2 और ये हो जाएगा 0। फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब x का यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 माइनस टी स्क्वायर, 2 माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपको, ये बन जाएगा आपको t और dx आ जाएगा माइनस 2t dt, माइनस 2t dt। तो हम बच्चों जब लिमिट चेंज करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसको हम लिख देते हैं 0 से √2। तो यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 2 माइनस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर dt। तो 0 से √2, 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर टी स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2t स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो पावर 4 dt। ये आपका हो गया 2 और इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे तो 2 3/3 माइनस टी 5/5 0 से √2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, जो इसको आपको इंटीग्रेट करना, इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करो। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे,
2 log sin x जीरो से पाई बटा 2 ये 0 से पाई बटा 2 है, इसको लिखेंगे 2 log sin x माइनस इसको 2 sin x इंटू cos x dx हो जाएगा 0 से पाई बटा 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx। क्योंकि log में से इंटू है तो log के नियम के अनुसार अलग अलग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसके पहले माइनस है तो सब माइनस में आ जाएगा। अभी हो जाएगा 0 से पाई बटा 2 log sin x में से log sin x माइनस हो गया तो हो जाएगा आपको log sin x और माइनस हो गया log 2, फिर माइनस log cos x dx। बच्चों इसके यहाँ पे हम लिखेंगे 0 से पाई बटा 2 log sin x और dx माइनस log 2 0 से पाई बटा 2 dx माइनस 0 से पाई बटा 2 log cos x dx। तो जाएगा 0 से पाई बटा 2 log sin x माइनस log 2, इसको इंटीग्रेट कर देंगे x, हो जाएगा 0 से पाई बटा 2 माइनस 0 से पाई बटा 2 log, इसको हम लोग इसमें किंग्स प्रॉपर्टीज लगा देंगे तो हो जाएगा cos पाई बटा 2 माइनस x dx। अभी आपको हो गया 0 से पाई बटा 2 log sin x माइनस log 2, इसमें पाई बटा 2 रख देंगे तो हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस 0 से पाई बटा 2, ये हो जाएगा log sin x। बच्चों ये और ये आपका कैंसिल हो गया तो आंसर आपका हो गया पाई बटा 2 log 2, ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा इस लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो एक क्वेश्चन है 7.11 एक्सरसाइज का, उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक ये सब क्वेश्चन जो था प्रॉपर्टी बेस्ड था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। बाकी जो सवाल है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर ये आपको अच्छा लगता है या अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।